Namaskar, I am Priyadarshan. You are welcome in the State Council and Research and Training, Patna. So, children, we are going to continue the remaining part of this story. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Ellen Est. तो हम लोग उस कहानी को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं. वी आर नॉट आफ्रेड टू डाई, हम मौत से डरते नहीं अगर हम सब साथ साथ हैं. गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने इस कहानी को लिखा है. तो लेट अस सी द स्टोरी. सो द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. ऑथर बोलते हैं, क्योंकि ऑथर ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ. जो लेखक है वही कथाकार भी है इस स्टोरी का. ही इज़ द नरेटर, वही लिख भी रहा है, वही कह भी रहा है. तो ऑथर कहता है कि आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. उन सूजे हुए सर के लिए मेरे पास चिंता करने के लिए कोई समय नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, अ स्क्रूज एंड कैनवास. हैमर जिसको हथौड़े को आप हैमर कहते हैं, अ स्क्रूज और कैनवास को लेकर लेखक आगे बढ़ता है. आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. पुनः वह डेक पर जाता है. विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन. स्टारबोर्ड के साइड बिल्कुल खुले हुए थे. वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. जितनी तरंगों से पानी वहाँ आया था, उनके ऊपर आया था, उन सभी पानी को वह वहाँ से निकालना चाह रहे थे. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर हम थोड़ा बहुत भी रिपेयर नहीं कर देते, वी वुड श्योरली सिंक, तो हमारा डूबना तय था, निश्चित था. क्योंकि उस बोट में पानी बहुत ज़्यादा आ चुका था. अगर पानी को नहीं निकाला जाता तो निश्चित सी बात थी कि सारे के सारे लोग डूब जाते. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch over across the gaping holes. किसी तरह से मैंने कैनवास को फैलाया और जो होल था, जो सुराग था बोट में, उसे हम लोग बंद करने का, रिपेयर करने की कोशिश की. Some water continued to stream below. थोड़ा बहुत पानी अभी भी नीचे से आ रहा था. But most of it was now being deflected over the side. लेकिन बहुत सारे को साइड से डिफ्लेक्ट कर दिया गया था, हटा दिया गया था. More problems arose when our hand pumps started to block up, with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब मुसीबतों का एक नया दौर, दूसरी मुसीबत. अब इनके जो वाटर पंप थे, जो बहुत ज़रूरी था उस वक्त, बोट में जो भी पानी आ रहा था उसे निकालने के लिए, अब ये वाटर पंप ब्लॉक हो गए हैं. क्योंकि बहुत सारे डेब्रिस, मलबे इधर उधर पानी पर तैर रहे थे और वो वाटर पंप को ब्लॉक कर दिए होंगे, जाम कर दिए होंगे. तो इस वजह से वाटर पंप जाम हो जाता है. और दूसरा जो इलेक्ट्रिक पंप है वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और बुरी तरह से जलस्तर ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. और वापस जब नरेटर डेक पर आता है तो वह देखता है, उसे मिलता है कि दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. 2 हैंड पंप्स बिखरे पड़े हैं ओवरबोर्ड पर. along with the foresail, the jib, the dingage and the main anchor. ये सारी चीज़ तितर बितर हो गए हैं, बिखर गए हैं. So this is the condition, this is the situation of the boat in the Indian Ocean. Massive waves that have completely rocked the boat. The boat is badly damaged. Things are strewn here and there. बोट जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है. सामान सारे तितर बितर इधर उधर फैल चुके हैं और स्थिति बहुत नाजुक सी है. Let us see in the next paragraph what happens. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. इस वक्त अचानक लेखक को यह याद आता है कि एक इलेक्ट्रिक पंप है, एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम की फ्लोर पर रखा हुआ है. I connected it to an out pipe. एक आउट पाइप से ऑथर उसको कनेक्ट करता है. And was thankful to find
that it worked, और उसे इस बात की बेहद खुशी होती है कि वह पंप काम कर गया. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. रात इसी तरह से बीतते गई. मुसीबतों से भरी रात थी. बहुत कठिन कार्य था. सारी चीज़ों को सही करना, पंप को सही करना, दिशा को देखना और रेडियो को ठीक करना. We were getting no replies to our mayday calls. और mayday calls जो अर्जेंट कॉल्स होते हैं, जो नाविक समुद्र में जब किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वह mayday कॉल्स करते हैं. तो उस अर्जेंट कॉल्स को हम mayday कॉल्स कहते हैं, जो मुसीबत में फंसा नाविक जब कॉल करता है. लेकिन उस mayday कॉल्स के भी कोई जवाब नहीं आ रहे थे. Which was not surprising in the remote corner of the world. और लेकिन ऑथर कहता है, लेखक ये कहता है कि उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का वह हिस्सा जो बिल्कुल रिमोट सा था, भला वहाँ सिग्नल ही नहीं आती होगी तो कॉल कैसे आएंगे. स्यूज हेड हैड swollen alarmingly. स्यूज के सर बुरी तरह से सूज चुके थे. शी हैड 2 enormous black eyes. 2 बड़ी बड़ी काली आँखें. And now she showed up a deep cut on her arm. और अब वो दिखाती हैं कि उनकी बाहों पर एक डीप कट का निशान है, एक गहरे घाव का, जख्म का निशान है. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, और जब मैंने पूछा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन जख्मों के बारे में, तो उसका जवाब देखिए बच्चे. वो क्या जवाब देती है, बहुत इंटरेस्टिंग है उनका जवाब. She replied, वो आंसर देती है, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो मैं नहीं चाह रही थी कि आपको मैं एक्स्ट्रा चिंता दूँ, आपको मैं और चिंतित करूँ जब आप ये प्रयास कर रहे थे कि हम सब के जान बच जाएं. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control. और जनवरी 3 की सुबह तक जलस्तर उस बोट में लगभग कंट्रोल में आ चुका था. For us to take 2 hours rest in rotation. और ये अवसर मिल गया ऑथर को उसके क्रू मेंबर के साथ, बारी बारी से सब 2-2 घंटे के लिए रेस्ट करने लगे. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking. लेकिन अभी भी ऑथर को ये एहसास होता है कि कहीं से कहीं एक लीक है, और जो चिंता का वजह था, तो we have seen in this slide that the author is a struggling heart. इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो लेखक है, जो नरेटर है, वो बहुत प्रयत्नशील है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जहाज़ को ठीक किया जाए, स्थितियों को काबू में लाया जाए, लोगों की जानें बचाई जाए. और एक हद तक लेखक उसमें सफल होता है. अपने अथक प्रयास, मेहनत, साहस और परिश्रम से लेखक सफल होता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. The next thing, so the next paragraph says, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. लेखक ये पाता है कि जहाज़ के जो भी मेन रिब फ्रेम्स थे, जो ढांचा था, वह बुरी तरह से स्मैश हो चुका था, तबाह हो चुका था, बिखर चुका था. In fact, there was nothing holding up the whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. Cupboard partitions इक्का दुक्का सिर्फ वही बचे थे, बाकी सब के सब बिखर चुके थे. We had survived for 15 hours. 15 घंटों तक तो हम सब ने सर्वाइव किया, जिया. Since the wave hit. 15 घंटे कहने का मतलब ये है कि उन वेव के बाद 15 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक ये सारे के सारे लोग जीवित हैं. But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन नरेटर ये भी कहता है कि वेव वॉकर ज़्यादा देर तक हम लोगों को नहीं सुरक्षित रह सकता है, यह शायद ही ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचे. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. तो मैंने जब चार्ट को चेक किया, नरेटर कहता है कि जब उसने चार्ट को चेक किया, उसका हिसाब किताब लगाया, that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east.
तो पूर्व की दिशा में दो छोटे छोटे आइलैंड हैं, दो छोटे छोटे टापू हैं। वन ऑफ दैम एम्स्टर्डम, उनमें से एक का नाम एम्स्टर्डम है, एंड वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तो यह टापू, यह आइलैंड जिसका नाम एम्स्टर्डम है, यह एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, मतलब वैज्ञानिक कार्यों के लिए बनाया गया यह फ्रांस की साइंटिफिक बेस था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. ऑथर इस दो आइलैंड को पिनप्रिक्स कहता है क्योंकि समंदर बहुत विशाल है। द सीज एनॉर्मस, इंडियन ओशियन बहुत विशाल है, और उसमें ये दो छोटे छोटे टापू, तो इसे ऑथर पिनप्रिक्स कहता है कि बहुत मामूली सा। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, our chances would be slim indeed, but unless the wind and seas await, लेकिन जब तक हवा स्थिर न होगी, समंदर स्थिर न होगा, तो जोखिम बना रहेगा, जीने की तमन्ना कमज़ोर सी रहेगी। The great wave had put our auxiliary engine out of action, इन बड़ी बड़ी तरंगों ने, लहरों ने इनका जो एक्स्ट्रा इंजन था, auxiliary इंजन जो एडिशनल इंजन था, उसको भी डैमेज कर चुका था। या सो द स्ट्रगल इज ऑन, संघर्ष अभी भी जारी है। दिस स्ट्रगल नो इज ऑल अबाउट लाइफ एंड डेथ। यह संघर्ष जीवन और मौत के बीच का संघर्ष है। लेखक की पूरी कोशिश है, लेखक, उसके क्रू मेंबर्स, और यहाँ तक कि सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं, वो सब भी लेखक को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेखक को ढाढ़स दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं, और सब मिलकर इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस वेव वॉकर जो बोट का नाम है उसे बचाया जाए और सबकी ज़िंदगी बचाई जाए। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द स्टोरी। सो दिस वाज ऑल द स्टोरी ऑफ 3rd January, बट नाउ ऑन January 4, आफ्टर 36 hours ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, इमेजिन चिल्ड्रन, बच्चे, आप इमेजिन करें, कल्पना करें कि 36 घंटे तक लगातार पंपिंग का काम कंटिन्यूअसली जारी है। वी रिच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और अभी तक 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बावजूद सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर तक ही जलस्तर को कम किया गया है। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अब उनको उस पेस को मेंटेन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, जहाँ से जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी उनको निकालना पड़ेगा। बट वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मेस्ट, लेकिन मेन मेस्ट में, मस्तूल में, वह कोई सेल सेट नहीं कर सकते हैं। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि अगर मेस्ट पर सेल सेट करते हैं तो उसे ज़्यादा प्रेशर होगा और उसका नुकसान हो सकता है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 islands were, और हम लोगों का प्रयास रहा, नरेटर कहता है कि उसका प्रयास रहा कि जिधर वो जो 2 आइलैंड थे, एक का नाम एम्स्टर्डम था, उसकी ओर लेखक चलने को कहता है। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। मैरी जो ऑथर का वाइफ है, उसको कुछ कॉर्न्ड बीफ मिलता है उन पानी में, एंड क्रैकर बिस्किट्स जो कबोर्ड में था, कबोर्ड से निकलकर बाहर पानी में आ गया तो सारे गंदे हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैरी इन खाने के सामान को लाती है। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और ऑथर कहता है कि 2 दिनों में हम लोगों ने पहला मील लिया था। बट अवर स्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन इन तमाम जद्दोजहद के बावजूद ये जो रेस्पाइट, यह थोड़ी देर का आराम है, यह बहुत क्षणिक था, बहुत कम समय के लिए आराम था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे के आसपास काले बादल हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगे। विदिन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर। हवा की रफ्तार तकरीबन 40 knots के आसपास थी और समंदर फिर से
ऊपर उठने लगा, मतलब तरंगें ऊपर उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट, मौसम बद से बदतर होने लगा थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और अगली सुबह 5 जनवरी को आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी स्थिति पुनः बदतर हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फोर्ट द चिल्ड्रन, और जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, जॉन आस्क्ड, जॉन पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। जरा सोचें इस सवाल को देखें कि जॉन पूछता है कि डैडी क्या हम सब के सब मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, लेकिन मैंने उसे सांत्वना दी, मैंने उसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहा, डैडी वी आरंट आफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सी एंड आई। लेकिन जरा बच्चे की इस जवाब को फिर से देखिए, वो कहता है कि डैडी इफ़ यू ऑल आर टुगेदर वी आर नॉट आफ्रेड ऑफ डाइंग, अगर हम सब के सब साथ हैं। बच्चा बोलता है, वो छोटा सा लड़का बोलता है कि मैं, आप, मम्मी और उसकी बहन, अगर ये सब के सब साथ हैं तो मौत से कोई डर नहीं। So how beautiful this sentence, no? And this sentence, the sentence of the little child, of the little boy, it became, no, the title of the story. यह छोटा सा वाक्य इस कहानी का शीर्षक बन गया। How fascinating it is, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मज़ेदार है, जरा सोचें। Let us see the next paragraph. So I could find no words with which to respond. नरेटर कहता है कि इन बातों का जवाब उसके पास नहीं था। भला कैसे होता है, कोई फादर अपने बच्चे के इस तरह की बातों का जवाब कैसे दे सकता था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। और लेखक के पास सोचने के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं था। वह जवाब क्या देता, वह कहता है कि एक निश्चित इच्छा शक्ति के साथ वह उस केबिन से निकलता है और समंदर से दो हाथ करने के लिए आगे बढ़ता है, समंदर से जूझने के लिए आगे बढ़ता है, सबकी जान की सुरक्षा के लिए वो आगे बढ़ता है। टू प्रोटेस्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्टल facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of the heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. तो ऑथर ये कहता है कि टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसको बचाने के लिए लेखक आगे बढ़ता है। एक एंकर है, एंकर को हम लंगर भी बोलते हैं, जो समुद्र में उसे नीचे गिराया जाता है ताकि जहाज़ को रोका जा सके, उसमें स्थिरता लाई जा सके। तो वह एंकर डालता है, एक बहुत बड़ी नायलन का रोप है वह, उसके अलावे 22 लीटर्स पैराफिन्स हैं, जिसको आप केरोसिन तेल भी कह सकते हैं। सो दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। और उस शाम को जब जहाज़ बिल्कुल वहाँ रुक गई है, तो नरेटर कहता है कि उस शाम को मैं और मैरी जो उसकी वाइफ है, सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे के बाह थामे बैठे हुए थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, जबकि समुद्र की जो स्थिति थी, एक मोशन में, गति में, बहुत सारे पानी जो टूटे हुए हिस्से थे उसमें आ जाते थे। We both felt the end was very near. हम दोनों को यह एहसास हो गया कि हमारा अंत बहुत करीब है, हम सब के सब मरने ही वाले हैं। But wave walker rode out the storm and by the morning of January 6, लेकिन इन लहरों से वेव वाकर उबर जाता है, आगे बढ़ता है। और जनवरी 6 को विद द विंड ईजिंग, जब हवा हल्की पड़ जाती है, थोड़ी ठहर सी जाती है, आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। तो वह सेक्सटेंट में कुछ पढ़ना चाह रहा है। बैक इन द चार्ट रूम, फिर से चार्ट रूम में वह जाता है। सो let us see the next paragraph. So
Yeah, in this one we have seen after doing a lot of work, after struggling a lot, बहुत सारे संघर्ष के बाद ऑथर ये भी कहता है कि कभी कभी उसे ये लगता था कि उसका मौत बिल्कुल उसके पास है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन तमाम चीज़ों के बावजूद लेखक हौसला नहीं हारता है, हिम्मत नहीं हारता है, वह संघर्ष करता है। एंड नाउ द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड, और स्थिति में अब थोड़ी सुधार सी होती है। एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो द ऑथर सेज I worked on wind speeds changes of course. लेखक ने wind speed पर काम करता है, drift and current in an effort to calculate our position. तो नरेटर जो है वह wind के स्पीड पर, उसके कोर्स चेंजेज पर, ड्रिफ्ट पर, करंट पर, इन तमाम चीज़ों पर वह काम करता है, उस दिशा पर, उसके हवा की गति पर, और उसका लेखा जोखा लेता है एंड अपनी स्थिति का लेखा जोखा लेता है। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of the ocean looking for a 150,000 kilometers of ocean. ऑथर ये कहता है क्योंकि ऑथर को उस आइलैंड के पास जाना है, उस आइलैंड पर जाना है जिसका नाम हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं कि एल एम्स्टर्डम जिसका नाम है, जिसकी लंबाई चौड़ाई महज 65 किलोमीटर है। इस 65 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाले टापू की खोज जारी है। कहाँ जारी है? तो जो 150 या 150,000 किलोमीटर्स का जो ओशियन है, उस विशाल का ओशियन में उस महज 65 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाले टापू की तलाश लेखक कर रहा है। While I was thinking, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, तो शिव जो वो भी दर्द से परेशान है, वो मेरे पास आता है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सलन, और लेफ्ट साइड उसके सर का जो बायां साइड है, लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द है और वो बहुत ज़्यादा सूज भी चुका है। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरेड टू स्लिट, और उसकी आँखें जो बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, वो नैरो हो चुका था, बहुत सूज चुका था, सूजन की वजह से वो नैरो हो चुका था। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, लेकिन वह एक कार्ड बनाई और वह कार्ड मुझे देने के लिए वहाँ आई थी। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, और उस कार्ड के फ्रंट पर वह कैरिकेचर्स बनाया था, वह तस्वीर बनाई थी ऑफ मैरी एंड मी विद वर्ड्स, और उस कैरिकेचर पर तस्वीर मेरा और मैरी की थी। मैरी इज़ द वाइफ ऑफ द ऑथर, उस दोनों का तस्वीर है उस कार्ड पर, और उस कार्ड को देने के लिए वो आती हैं। हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, यहाँ कुछ फनी लोग हैं, क्या वो आपको हंसने को मजबूर करते हैं? आई लाफ्ड लॉट एज वेल, और मैं भी बहुत हंसा। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, हम आप दोनों से कितना प्यार करते हैं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और यह कार्ड आपको धन्यवाद करने के लिए था और हम लोग बेहतर की उम्मीद जारी रखें। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह हमें इसे बनाना था। सो इन दिस स्लाइड द सिचुएशन हैज नॉर्मलाइज्ड, अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य सी होती जा रही है। एक इंग्लिश में कहावत, पुरानी कहावत है कि व्हेन द नाइट इज टू डार्क द डॉन इज नॉट सो फार, रात जब बिल्कुल घनी काली अंधेरी हो तो ये समझें कि सुबह होने ही वाला है। तो इन द स्टोरी इन लाइफ ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, क्योंकि ये एक सच्ची ज़िंदगी पर आधारित कहानी है, तो ये ऐसा अक्सर ज़िंदगी में होता है जब सिचुएशन मुश्किलात से भरे होते हैं, बड़े कठिन होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, तो ऐसा सोचना चाहिए कि बेहतर वक्त आने ही वाला होता है। तो दिस इज हाउ दिस स्लाइड ended. Let us see what happens in the next slide. I checked and rechecked my calculations. बार बार लेखक हिसाब किताब करता है, लेखा जोखा करता है। We had lost our main compass and I was using a spare.
जो मेन कंपास था उन तूफानों में वह खो चुका था, और यह एक दूसरा कंपास है जिसका प्रयोग लेखक कर रहा है, which has not been corrected for magnetic variations, और मैग्नेटिक वेरिएशंस के हिसाब से उसको सही नहीं किया गया था. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो उसको अपने हिसाब से ऑथर सही करता है. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. तकरीबन 2 बजे लेखक कहता है, वह डेक पर जाता है और लैरी जो क्रू मैन है उसे कहता है कि 185 डिग्री की तरफ जहाज को मोड़े. इफ़ वी आर लकी, या उस दिशा में चले. इफ़ वी आर लकी, अगर हम सब के सब सौभाग्यशाली रहे. आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैंने उसे कहा. आई डिडंट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो 5, अगर सही दिशा में हम लोग चलते रहे तो 5 बजे के लगभग हम उस आइलैंड के पास होंगे. देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और बड़े ही भारी मन के साथ मैं नीचे जाता हूँ. क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. वहाँ जाकर वो अचानक सो जाता है. इतना थका, कई दिनों से यह जद्दोजहद चल रही थी. वह जख्मी भी हो चुका था, उसके रिब केज भी टूट चुके थे, उसके बावजूद ही वह काम कर रहा था. तो अब थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल होती है, वह जाकर सो जाता है. When I woke up at 6, when I woke up, it was 6 p.m. और जब लेखक कहता है वह जगा तो शाम के 6 बज रहे थे. And growing dark, अंधेरा हो रहा था. I knew we must have missed the island. और लेखक कहता है कि उसे लगा कि वह लगभग आइलैंड खो चुका है, या वो दिशा भूल चुका है, वो किसी दूसरे मार्ग पर चला गया, वह आइलैंड के पास नहीं है. And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. So again here we can say the situation is becoming normal. The situation has become almost conducive, and the author is hopeful of reaching to his destination. तो अब धीरे धीरे स्थिति बेहतर होते जा रही है और ऑथर को लगता है कि वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा. एक पतली सी उम्मीद की किरण उसे मालूम सा होता है. Let us see the next slide. So at that moment, tousled head appeared my bunk. Tousled head appeared my bunk. उसी क्षण एक बहुत परेशान सा अस्त व्यस्त मेरे पीछे से आता है. Can I have a hug? Jonathan asked. वह पीछे से परेशान सा अस्त व्यस्त जो आता है उसका नाम जोनाथन है, और वह कहता है Can I have a hug? Jonathan asked. जोनाथन पूछता है क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ. She was right behind him. शिव ठीक उसके पीछे होती है. Why am I getting a hug now? मुझे इस वक्त हग की क्या ज़रूरत है? I asked. ऑथर पूछता है, क्योंकि ऑथर तो इस वरी में, इस चिंता में कि उसे उस आइलैंड के पास पहुंचना है. वो सोया हुआ था, बच्चे आते हैं. Yeah. So I asked, because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो जब मैंने ये सवाल किया कि why am I getting a hug now, इस वक्त हमें गले लगाने की क्या ज़रूरत है, तो बच्चे जवाब देते हैं because you are the best daddy. You are the best daddy in the whole world. आप पूरे संसार में सबसे बेहतरीन पिता हैं. एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे बेहतरीन कैप्टन भी हैं. मेरा लड़का बोलता है, जवाब देता है, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. ऑथर कहता है आज नहीं, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ. वाई यू मस्ट बी, सेड शिव इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड. अब डरने की क्या बात है. शिव कहती है बात तो यह है कि आपको आइलैंड मिल गया है, उस आइलैंड पर आप पहुंच चुके हैं. व्हाट, आई शाउटेड. मैंने चीखा, आश्चर्य किया कि क्या. सो इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. वह बिल्कुल हमारे सामने है, वह आइलैंड बिल्कुल हम लोग आइलैंड के पास में हैं. दे कोरस्ड, वो सब साथ साथ बोलने लगे कि द आइलैंड इज वेरी क्लोज. सो
As big as a battleship, I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. So this is how the author has reached the island. इस प्रकार author अपने परिवार के साथ उन दो क्रू मेंबर्स के साथ उस आइलैंड पर पहुंचता है. So this is a beautiful ending of the very adventurous journey, very adventurous sea voyage, and this is how the story ends. इस प्रकार कहानी खत्म होती है. So this is such a beautiful, inspiring story written by Gordon Cook and Ellen Est. हम लोग ने बच्चों अभी एक बहुत ही ज़्यादा दुस्साहसिक, रोमांचकारी और एक बेहतरीन कहानी का अध्ययन किया है. टाइटल कहानी का वी आर नॉट आफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर. अगर हम सब साथ साथ हैं तो मौत का कोई डर नहीं. सो कहानी इस सेइंग को भी, इस कहावत को भी चरितार्थ करती है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. तो साथ जीने का मज़ा ही कुछ और है. और कहानी साथ की ज़िंदगी को, उसकी सच्चाई को, उसकी मुसीबतों को, उसके संघर्षों को दर्शाती है. एंड दिस इज़ रियली अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी. मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत ही पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ सीखें भी मिली होंगी. सो आई एम कंक्लूडिंग this the story here itself, and with new vigor, with new lesson, with new hope, we shall meet in the next episode. Till then, goodbye, namaskar.